हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेश्चन साइंटिस्ट। तो आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में बात की थी, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारे इस चैप्टर का। तो आज हम जो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स है करंट की, वो रियल में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के जो हमारे कंटेंट्स होंगे, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू ए सेमी थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा जो होगा हमारा, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। एंड फिर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझेंगे। तो पहला जो है हमारा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए, यहाँ पे हमारा एक ये एक्स वाई जो है हमारा, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। और हमने एक बैटरी ली है जहां से हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टर लिया, एक सर्किट, एक सिंपल सर्किट बनाया है, और इसको इस कंडक्टर को इसी के साथ कनेक्ट करके इसको करंट सप्लाई करी है। इस कंडक्टर के आसपास हमने क्या काम करा, हमने एक कार्डबोर्ड रखा, ठीक है, और इस पे कुछ आयरन फ्लिंग्स डाल दी। जब हम इसमें से करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, जब ये करंट नीचे की तरफ आएगी जैसे ही इसमें से करंट रन होगी इस कंडक्टर में से, जो ये आयरन फ्लिंग्स है, ये इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी। तो हमने क्या देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने पढ़ा कि जब मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स, या जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे, तो वो क्या काम करता है, उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट डालता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है मैग्नेटिकली। और हमने पहले भी देखा था, जैसे बार मैग्नेट क्या बनाता है, पर्टिकुलर वो बनाता था मैग्नेटिक, जो भी हमारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उन्हीं के उसी डायरेक्शन, उसी तरीके से वो उसके गोल गोल, या उसमें वो शेप बनाता था। मैं आयरन फ्लिंग्स उसी शेप में खुद को रखती थी, वही पैटर्न्स ड्रॉ करती थी। यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी, वो किसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म्स में होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितनी हम इस कंडक्टर में से करंट बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर हम ये चीज दूसरे तरीके से देखिए, तो हम बोलेंगे कि जो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, ये एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे। जितना भी हमारी स्ट्रेंथ, जितनी भी हमारी करंट बढ़ती जाएगी, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही देखा था, जितनी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सेकेंड थिंग इज दैट it's inversely proportional to the distance of the point from the conductor। तो जितना हम दूर जा रहे हैं, उतना जो है उतनी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कम होती जाएगी, उतनी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। अब जो हमें इसमें चीज देखनी है, दैट इज की डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। हमने क्या देखा कि जब करंट पास हो रही है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, एक स्ट्रेट कंडक्टर से हम करंट पास करा रहे हैं, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में बनती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आ रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। तो हम यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हम बी से डिनोट करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और दूसरा चीज ये कि बी जो है, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। ये दो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ये किस केस में, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में। अभी डायरेक्शन इसकी हम कहाँ से देखेंगे, सॉरी। फॉर डायरेक्शन हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं। वो यूज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points in the direction of the current, then the direction of the curl of the fingers
डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये हमारा कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में हमारी करंट जा रही है, हम अब अपने थंब को इस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और फिर कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को। तो जिस डायरेक्शन में हमारा कर्ल ऑफ फिंगर्स होगा, वही हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे हम यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऊपर की तरफ है, तो थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट किया और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगा। ऐसे ही जब नीचे की तरफ करंट जा रही है इस पॉइंट पे, तो क्या हो रहा है, तो थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है और कर्ल ऑफ फिंगर्स उल्टा आ रहा है। यहाँ पे हमारी एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी, यहाँ पे क्लॉकवाइज बन रही है। ठीक है, तो ये रहा डायरेक्शन। तो हमने अभी बात की किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हमने देखा कि एक जब किसी कंडक्टर से हम करंट पास कर रहे हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में बनती है, उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। इसके बाद हमने देखा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो डायरेक्शन हम देख सकते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, that is with the help of the Maxwell's right hand thumb rule, जो ये बोलता है कि if we hold a straight conductor in our hand such that our thumb points in thumb किसकी तरफ हो, in the direction of current हो, और जो curl of fingers है वो हमारी magnetic field की direction देता है। ठीक है। पूछना मुझे वीडियो चलन के ना। परफेक्ट। अब जो हमें बात करनी है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। अभी हमने देखा कंडक्टर की वजह से, अब हम किसकी वजह से देखेंगे, कॉइल की वजह से। तो सपोज यहाँ पे हमने दिखाया है, यहाँ से करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, ये कॉइल है ऐसे, और इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम देखें, अगर हम कंसिडर करें कॉइल का जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, या ये वाला पोर्शन है, ये हम कंसिडर करें क्या, ये एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, यहाँ पे इधर की तरफ होगी। और अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज करें, तो क्या होगा, जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो कहाँ की तरफ आएगा, इस इधर की तरफ आएगा, तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी। और अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे जब कंडक्टर है तो करंट नीचे की तरफ आ रही है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स किधर की तरफ आएगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स ऐसे होगा। तो ये कॉइल की डायरेक्शन ऑफ इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बट हम और चीज इसमें देखेंगे, दैट इज द राइट हैंड थंब रूल कैन बी यूज्ड फॉर द सर्कुलर कंडक्टिंग वायर एज वेल एज इट कैन as well as it is comprised of straight segments. ठीक, every point on the wire carrying current gives rise to a magnetic field that appears as a straight line at the center. ये दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि जब हम जितना हम किधर की तरफ जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे, तो क्या लगेगा कि ये एक स्ट्रेट क्या दे रहा है, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट लग रहा है किधर की, सेंटर की तरफ। तो अगर हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, तो वो कहाँ की, अगर हम ऐसे अपने जो हाथ है, अपना हाथ, वो हम कर्ल ऑफ फिंगर्स कहाँ की तरफ रखेंगे, हाँ, अगर हम कर्ल ऑफ फिंगर्स कहाँ की तरफ रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ ये थंब होगी वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। ये किसके केस में हो गया, सर्क्यूलर कॉइल के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते और बात करते हैं ये डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल and the polarities of the faces of the coil by the clock rule. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is directly proportional to the current and inversely proportional to the radius of the coil. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। कि तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी। हमने बात की कि जो हम इसकी पोलैरिटी, एक तो डायरेक्शन की बात की, अब पोलैरिटी की बात अगर हम करें, तो अगर हमारी क्लॉकवाइज ऐसे करंट जा रही है, तो क्या होगा, वो साउथ पोल होगा। क्लॉक क्लॉक रूल की वजह से हम वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज जा रही है यहाँ पे, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो साइड हमारा साउथ पोल होगा। तो ऐसे है ना, कि हम ऐसे दिखाते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज,
और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। एंटी क्लॉकवाइज के केस में क्या होगा, नॉर्थ पोल। जो एरो दिखा रहा है ना ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज होगा तो वो फेस क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये क्लॉक रूल है। थंब रूल की हमने बात की। अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर ऑफ कॉइल पे। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ये होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो हमने अभी भी देखा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कॉइल। जितना रेडियस बढ़ेगा बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम साथ साथ नोट कर लेंगे बी जो है हमारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दूसरी चीज, जो बी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। जितना हमारा रेडियस बड़ा होगा उतना सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि हमने अभी भी देखा हमने क्या बोला, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स का बना है हमारा कॉइल। तो जितनी सेगमेंट की डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगी उतना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा। तीसरी चीज जो है इसमें दैट इज बी इज directly proportional to number of turns. P is directly proportional to number of turns. Number of turns क्या है, जितने कॉइल में टर्न ज्यादा होंगे उतना मैग्नेट उतनी करंट ज्यादा होगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ये रही दो चीजों की बात है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड दिस। ठीक है। अब तीसरा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ए सोलेनॉइड इज ए सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ coil of many circular windings wrapped in the shape of a cylinder। तो सोलेनॉइड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हमें कॉइल को किसी कार्डबोर्ड या किसी सिलेंड्रिकल शेप में कॉइल बनाएंगे, उसको रैप करेंगे ओवर सम कार्डबोर्ड पीस और मेटालिक पार्ट, ताकि एक इंसुलेटर के ऊपर हम उसको सिलेंडर के फॉर्म में वायरिंग करेंगे, रैप करेंगे, तो इसको हम सोलेनाइड बोलेंगे। ठीक है। व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू इट, ये कैसे बिहेव करेगा, इट्स विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इसका जो होगा प्रॉपर्टी सिमिलर टू द बार मैग्नेट होंगी। इसका जो ये होगा मैग्नेटिक दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें आएंगे। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी हो, तो हम क्या काम करेंगे, हम उसके लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे, जिसपे हम रैप करेंगे इस कॉइल को। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे। ये देखो देखो, यहाँ पे बार मैग्नेट के शेप के ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या, कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगा वो क्या होगा, दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अब जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेट जनरेट हुआ ड्यू टू द करंट, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। और बार मैग्नेट हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा वो खाली तब तक होगा जब तक उसमें करंट चलेगी। जो सोलेनॉइड है इसको हम एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिडर करते हैं। अब हमें मेजर डिफरेंसेस इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली जो मेजर डिफरेंस है दैट बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट। जो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस है, वो परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। दूसरी चीज इसमें ये है, the magnetism is caused by electron spins and the spin of the particular orientation around the nucleus of the ferromagnetic material। अब जो हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से ये इसमें मैग्नेटिज्म किस वजह से आता है, वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की वजह से उसमें ये चीजें आती है, ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आती है। बट जो केस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का है, वहां पे हमारी जो मैग्नेटिज्म है वो ड्यू टू द करंट होती है, वाइंडिंग्स अराउंड द कोर होती है। प्रॉपर इसमें कोई भी अंदर का इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से नहीं होती है। यहाँ पे क्या होती है, द मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस पासिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाइंडिंग्स एंड कोर टू अलाइन द इलेक्ट्रॉन्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। और इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन आता है और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। बट हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेरी होती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कैसे, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स की वजह से, करंट की वजह से, इन चीजों की वजह से इसमें जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ सकती है या घट सकती है। द पोलैरिटी ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसकी पोलैरिटी हम चेंज नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम करंट को रिवर्स करेंगे तो हमारी क्या होगी, पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। Magnetically hard iron steel are used to manufacture bar magnets because once magnetized,
ये अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेमिनिसेंस। रेमिनेंस क्या होती है? वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये सॉफ्ट आयरन कोर पे बेस्ड होता है। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सॉफ्ट मींस दैट द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड इजीली। सॉफ्ट आयरन में क्या होता है? इजीली मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, इसी वजह इसमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है। इसमें एग्जांपल अगर देखेंगे, हॉर्शू मैग्नेट आता है, बार मैग्नेट आता है, डिस्क मैग्नेट एक्सेट्रा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हमारे पास सोलेनॉइड और टोरॉइड होता है। सोलेनॉइड जो हमने अभी देखा, और टोरॉइड सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आगे हम और चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय।